हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे बुलंद आवाज धर्मेंद्र जी की। लेकिन आखिर उस आवाज को खामोशी से क्यों दबा दिया गया? खामोशी से क्यों दी गई उनको अंतिम विदाई? जाते जाते धर्मेंद्र के फैंस का दिल क्यों तोड़ा गया? लेकिन धर्मेंद्र के फैंस ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्यों लाई थी ईशा देओल अपने पापा के लिए लाल चुन्नी? क्या है इसका हेमा मालिनी से कनेक्शन? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश, रो पड़ेंगे आप। चलिए, पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, हेमा मालिनी धर्मेंद्र की धर्मपत्नी थी। हेमा से धर्मेंद्र ने शादी की थी अपना धर्म परिवर्तन करके, और ऐसे में धर्मेंद्र ने अपनी दोनों बेटियों का लालन पोषण भी अच्छे से किया था। लेकिन कभी भी हेमा मालिनी को बीवी होने का दर्जा ना मिल सका। कभी भी हेमा मालिनी धर्मेंद्र के घर नहीं गई। जब भी धर्मेंद्र को हेमा से मिलना होता था, वो हेमा के घर पहुंच जाते थे। लेकिन हेमा मालिनी को कभी भी वो अधिकार नहीं मिला जो एक बीवी का अधिकार होता है। हाँ, सोशल मीडिया पर, हर जगह, सोसाइटी में वो उनकी पत्नी थी। लेकिन घर के अंदर हेमा की देओल परिवार में कोई पूछ नहीं थी। देओल परिवार के किसी भी फंक्शन में कभी भी हेमा मालिनी या उनकी बेटियां नजर नहीं आई। फिर चाहे वो सनी देओल की बेटे की शादी हो या फिर घर में कोई पूजा, हेमा हमेशा उस प्यार के लिए, उस इज्जत के लिए तरसती रहीं। लेकिन दोस्तों, अब जब धर्मेंद्र जी दुनिया में नहीं रहे और ये बात भी देओल परिवार ने नहीं बताई हेमा मालिनी को या उनकी बेटियों को, तब हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने एक बार, आखिरी बार ये सोचा कि मैं अपनी माँ को शायद वो इज्जत, वो जगह दिलवा दूं पापा के जाते जाते, जिसकी वो सच में हकदार हैं। और इसीलिए एक रिवाज के लिए ईशा देओल चुन्नी लेकर क्रिमिनेशन ग्राउंड पहुंची। जी हाँ, वहां पर मौजूद फैंस ने इस बात का खुलासा किया कि ईशा देओल अपने हाथ में एक लाल रंग की चुन्नी लेकर आई थी। वो चुन्नी वो किसके लिए लाई थी? तो हम आपको बता दें कि वो चुन्नी वो अपनी माँ के लिए लाई थी। एक रिवाज होता है जिसमें औरत अपनी लाल चुन्नी अपने सुहाग को दे देती है हमेशा के लिए, जब उसका सुहाग इस दुनिया को छोड़कर जा रहा होता है। सिर्फ लाल चुन्नी नहीं, चूड़ियां भी देनी होती हैं कांच की। और ऐसे में ईशा देओल पूरी तैयारी के साथ आई, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके भैया सनी और बॉबी ये करने देंगे अब उसकी माँ को, वो इज्जत देंगे जो एक बीवी को मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये हो न सका। जी हाँ, हम आपको बता दें कि हेमा मालिनी को तो उस चबूतरे पे भी चढ़ने नहीं दिया गया जहां पर बॉडी रखी थी धर्मेंद्र जी की। हेमा मालिनी जी वहां नीचे खड़ी रहीं और पंडित सारी रस्में, सारे रीति रिवाज प्रकाश कौर से करवाते रहे। जिसके बाद हेमा मालिनी नीचे खड़ी हुई रोती रहीं। और जब उनको ये महसूस हुआ कि अब पूरा बॉलीवुड आएगा और कहीं ना कहीं उन सब के सामने मेरी बेइज्जती होगी, तो आपको बता दें कि हेमा मालिनी और ईशा देओल वो पहले शख्स थे जो पवन हंस क्रिमिनेशन ग्राउंड से सबसे पहले निकले थे, क्योंकि हेमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी दर्द, और ईशा भी ये समझ गई थी कि उसकी माँ के सीने पर क्या गुजर रही है। उसकी माँ को उसके पिता के जाते जाते भी उसका वो अधिकार नहीं मिला, वो हक नहीं मिला जिसकी वो सच में हकदार थी। माना धर्मेंद्र जी ने दूसरी शादी की थी, माना प्रकाश कौर पहली बीवी थी, लेकिन बीवी तो हेमा मालिनी भी थी। आप क्या कहेंगे?